उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव के नतीजों में बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने वाराणसी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उमेश यादव और भाजपा के उम्मीदवार सुदामा पटेल को हराते हुए बाहुबली की बादशाहत को बनारस की सीट पर कायम रखा है। वोटों का अंतर बता देगा कि बादशाहत को रिटेन करने में कैसा दमखम लगा है। अन्नपूर्णा सिंह को 4234 वोट मिले हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दूसरे नंबर पर रहे हैं, 345 वोट महज पाए हैं और भाजपा के प्रत्याशी के वोटों की गिनती सुन करके आप हक्के बक्के और भौचक्के रह जाएंगे। सिर्फ 170 वोट हासिल कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में ब्रजेश सिंह को समर्थन दिया था, तब यहां पर जीत सकी थी। अब की बार माना गया था कि भाजपा ने अपने दामन को साफ करने के लिए ब्रजेश सिंह से दूरी बनाई थी, लेकिन सिर्फ 170 वोट मिले हैं। अंदर खाने बात यह भी चल रही है कि भाजपा का यह सिर्फ ब्रजेश सिंह से एक कथित दूरी बनाने का गेम प्लान था, अंदर अंदर सब कुछ सेट था। आपको बताएं 1998 से ही इस सीट पर ब्रजेश सिंह की बादशाहत कायम है और इस बार भी नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीत लिया है और खबरों के मुताबिक 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिका नहीं है। समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। अब 3 निर्दल प्रत्याशी कौन है जो भाजपा के घेरे में जाकर के, भाजपा के घर में जाकर के उनको हरा के आए हैं, जबकि भाजपा यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती है। तो पहली तो अन्नपूर्णा सिंह है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित जसवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ने आजमगढ़ से जीत हासिल करी है और इसके अलावा प्रतापगढ़ से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थित उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करी है। लेकिन बड़ा ही अजीब मामला रहा प्रतापगढ़ की इस सीट पर। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अक्षय प्रताप सिंह लड़ रहे थे, जो 5वीं बार एमएलसी बन रहे थे, राजा भैया के करीबी थे और राजा भैया की पार्टी जनतांत्रिक सत्ता दल की तरफ से, जनसत्ता दल की तरफ से एक उम्मीदवार को भी उतारा गया था। 19 वोट हालांकि वो पाए हैं, बड़ा थोड़ा अजीब रहा, लेकिन फिलहाल यही है कि राजा भैया के समर्थित उम्मीदवार अक्षय प्रताप सिंह 5वीं बार इस सीट से एमएलसी बने हैं और इस तरीके से यह बात साबित हुई कि एमएलसी के चुनाव में सत्ता और बाहुबल दोनों बराबर चलते हैं, क्योंकि बनारस भाजपा का गढ़ है। भाजपा की सत्ता भी उत्तर प्रदेश में और उसका असर नतीजों पर दिखा, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी ब्रजेश सिंह की बादशाहत उनकी पत्नी ने निर्दलीय रहते हुए भी जीतकर कायम रखी है। आइए जानते हैं कैसे हुआ सपा का बेहाल और भाजपा का हालचाल और साथ में निर्दलीय हुए कैसे मालामाल। तमाम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो एमएलसी चुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 36 सीटों में से 33 सीटों पर जीत हासिल करी है। बची हुई 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है और समाजवादी पार्टी या बाकी पार्टियों की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान तक में नजर नहीं आया। जिन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है उनमें से भी अधिकतर की करीबी जो है वो भाजपा के साथ में ही है। नाम है अक्षय प्रताप सिंह, 5वीं बार एमएलसी बने हैं। बनारस से बीते 30 सालों से लगातार ब्रजेश सिंह के परिवार के लोग ही जीत रहे हैं और यहां से एक बार फिर से अन्नपूर्णा सिंह जीती हैं और तीसरी सीट भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित जसवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह के खाते में आई है। जसवंत सिंह निकाले ही इसीलिए गए थे क्योंकि विक्रांत सिंह ने निर्दलीय नामांकन वहां पर भर दिया था और इस चुनाव में एक भी सीट जो है समाजवादी पार्टी के हाथ में ना जाना यह बताता है कि समाजवादी पार्टी जो बचा खुचा जनाधार था विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए उसके बाद अपनी जमीन तक खो दी चुकी है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। और यह अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी वार्निंग है कि एक भी सीट एमएलसी चुनाव में उनकी पार्टी नहीं जीत सकी है, जिससे उनको समझ जाना चाहिए कि जमीन पर अब उनके पास ना कोई जनाधार बचा है और ना ही जिसे ताकत कहते हैं। सत्ता में ना रहने के बावजूद भी जो समाजवादी पार्टी की पहले हनक हुआ करती थी, ताकत हुआ करती थी, वो भी अब नहीं बची हुई है। हालांकि अखिलेश यादव की चर्चा ज्यादा हो नहीं रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी की हालत का अंदाजा सभी को पहले से ही था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला ब्रजेश सिंह का ही है। माना जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारा है तो मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगी, लेकिन हुआ वही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल पहले से रटे जा रहे थे। उनका एक बयान था जिसके माने यही थे कि ब्रजेश सिंह के डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनके साथ नहीं खड़े हैं, प्रचार तक नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात यह भी थी कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश सिंह को समर्थन दिया था, तो जो लोग उस वक्त पर पार्टी के कहने पर ब्रजेश सिंह के साथ खड़े हुए थे वो लोग आज ब्रजेश सिंह के खिलाफ जाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे थे और इसीलिए नतीजा ऐसा आया कि ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एक बार फिर से चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा हो रही है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। बड़ी गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की चर्चा हो रही है। चर्चा के लायक नाम है उनका डॉक्टर कफील खान।
इनको देवरिया कुशीनगर की सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी है। डॉक्टर कफील खान के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो गोरखपुर में हुई ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले में लगातार ये विवादों में रहे, जेल गए और लगातार ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी इनको टारगेट करके परेशान कर रही है और परेशान करने की कोशिश कर रही है। और उसी चक्कर में ये हाईलाइट में आए और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। उनको लगा कि सिंपैथी वोट मिल जाएगा, कफील खान जीत सकते हैं, लेकिन लोगों की कोई भी भावनाएं डॉक्टर कफील खान के साथ नहीं जुड़ी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने जरा देर भी नहीं टिक पाई हैं। इसके अलावा जोड़ घटाव करने वाले लोगों ने यह भी बता दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस सदन में भी पूर्ण बहुमत को प्राप्त कर चुकी है और समाजवादी पार्टी जो एक वक्त पर बहुमत में हुआ करती थी, लगातार उसके एमएलसी कम होते जा रहे हैं और जो एमएलसी बचे भी हुए हैं उनमें से कुछ को अगले महीने रिटायर होना है, फिर से चुनाव होगा और उसको लेकर के भी बताया यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को जीत लेगी और सदन में समाजवादी पार्टी बहुत कम सीटों पर, मतलब दहाई के आंकड़े में भी नहीं रहेगी, इकाई के आंकड़े में समाजवादी पार्टी सदन में बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा मार्जिन लेकर के सदन में बहुमत की हैसियत से बैठेगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस सदन में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ रही हो। बाकी एमएलसी चुनाव के अलग अलग नतीजों को लेकर के अलग अलग चर्चाएं हैं। आप क्या सोचते हैं, किस इलाके से कौन जीता है, क्यों जीता है, तमाम समीकरण जो है आप क्या समझते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। हमारे ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। बाकी वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।